इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन देखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि आपको एक फ्लूइड एलिमेंट दिया हुआ है जिसकी कि लेंथ बोल रहा है दैट इज dx, dy और dz है, इन द डायरेक्शन x y z है, और इसकी जो वेलोसिटी है u v w है, किस डायरेक्शन में, x y z डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आपको दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका डायरेक्शन है इसको मैंने क्या लिया, दैट इज x, ये जो डायरेक्शन है इसको मैंने y लिया, ये जो डायरेक्शन है इसको मैंने z लिया है। x डायरेक्शन में जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उसको मैं u लूँगा, लेकिन उसके पहले मैं फ्लूइड एलिमेंट का नाम दे देता हूँ। देखिए इस पॉइंट को मैंने a नाम दिया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया दैट इज e f g h। तो देखिए x डायरेक्शन में फ्लूइड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है दैट इज u है, y डायरेक्शन में जो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी है वो v है, और z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज w है। फ्लूइड पार्टिकल का ये जो लेंथ है उसको मैंने dx बोला है, इस लेंथ को मैंने dy बोला है, इस लेंथ को मैंने dz बोला है। तो देखिए हमको पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द फेस ABCD पर सेकेंड। तो देखिए ये फेस आपका क्या है, ABCD है, हमें निकालना है इसमें कितना फ्लूइड एंटर कर रहा है पर सेकेंड। तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज रो इनटू वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ x इनटू एरिया ऑफ ABCD। हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। जितना मास यहाँ पे एंटर होगा उतना ही मास यहाँ पे एग्जिट होगा पर सेकेंड। ठीक, तो देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हम लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। हम लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू डेंसिटी, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एरिया इनटू लेंथ हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द फेस ABCD पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे और इसको भी मैं क्या करूँगा, टाइम से डिवाइड कर दूंगा। हम जानते हैं लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी होता है, मतलब हम लिख सकते हैं m/t, दैट इज मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द फेस ABCD पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज रो इंटू a इंटू v आ जाएगा। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है, रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए ये जो ABCD जो फेस आपको नजर आ रहा है उसमें इतना मास एंटर करेगा, इतना मास आपका एंटर करेगा पर सेकेंड। अब देखिए हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हमने देखिए वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ x को क्या लिख दिया, u लिख दिया, और एरिया ऑफ ABCD ये जो पीला वाला एरिया है इसका एरिया कितना होगा, दैट इज dy इंटू dz। तो ये हमारा पीला वाला एरिया आ गया। तो देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, जितना मास यहाँ पे एंटर करेगा उतना ही मास यहाँ पे एग्जिट करेगा। अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ फ्लूइड लीविंग द फेस, ये वाला फेस दैट इज EFGH, EFGH ये निकालना है। तो देखिए इतना एंटर किया तो इतना ही क्या होगा, वो एग्जिट करेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा एग्जिट किया। कितना ज़्यादा एग्जिट किया, दैट इज डेल अपॉन डेल एक्स रो यू dy इंटू dz dx, इतना ज़्यादा एग्जिट किया। ठीक, तो इतना एंटर किया और इतना क्या हुआ, एग्जिट किया। अब हमको निकालना है, क्या निकालना, गेन ऑफ द मास इन द x डायरेक्शन, गेन कितना हुआ। ठीक है, गेन कितना हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मास थ्रू ABCD जो एंटर करा माइनस मास थ्रू EFGH पर सेकेंड जो यहाँ से लीव करा, तो वो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो एंटर कितना किया, ये आपको दिख रहा है, इतना एंटर किया, तो हम यहाँ पे लिख देते मास थ्रू ABCD जो एंटर किया, माइनस कर देते ये जो मास आपका लीव हो गया। तो गेन कितना हुआ, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो देखिए जो गेन आपका आया वो आपका निगेटिव में आया, गेन आपका किस में आया, निगेटिव में आया। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन वेरीफाई हो गए, जितना एंटर करा उतना एग्जिट किया, जितना आपने यहाँ पे जोड़ा था उतना ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव में आ जाएगा। तो इतना जो मास है वो गेन किस में होगा, x डायरेक्शन में होगा। अब इसी तरह y डायरेक्शन में गेन ऑफ द मास कितना होगा, दैट इज माइनस डेल अपॉन डेल वाई
रो वी डी एक्स डी वाई डी जेड। जेड डायरेक्शन में गेन ऑफ मास कितना होगा, दैट इज माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल जेड रो डब्ल्यू डी एक्स डी वाई डी जेड। अब टोटल गेन कितना होगा, टोटल गेन देखिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आपको निकालना है। हमने इन तीनों को जोड़ दिया, हमने तीनों को जोड़ दिया, तो देखिए टोटल गेन निगेटिव आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है, जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए इतना एक्स्ट्रा एंटर करा हुआ है एक्स डायरेक्शन में, तो इतना ही एक्स डायरेक्शन में वैल्यू क्या आ गई आपकी, निगेटिव में आ गई। ठीक है, इसी तरह इतना वाई में भी निगेटिव में आ जाएगा, इतना जेड में निगेटिव में आ जाएगा। तो टोटल गेन देखिए आपका निगेटिव में आ रहा है। ठीक, अब देखिए नेट गेन आपने निकाल लिया, इसमें कितना होगा। अब नेट गेन देखिए किसके बराबर होगा, ये आपका रेट ऑफ इंक्रीज मास ऑफ द फ्लूइड होगा। नेट गेन कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मास is neither created nor destroyed in the fluid element. The net increase of the mass per unit time in the fluid element must be equal to the rate of increase of mass of the fluid in the element. देखिए इसमें न ही मास आपका न ही क्रिएटेड होता है, न ही मास आपका डिस्ट्रॉयड होता है। मास बीच में नहीं कोई क्रिएट होगा, न ही डिस्ट्रॉयड होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, जितना यहाँ पे एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। तो ये जो नेट गेन है, इसलिए हमें इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास बोलते हैं। अब रेट ऑफ इंक्रीज इन मास आपको निकालना है, तो रेट ऑफ इंक्रीज इन मास कितना होगा, डेल रो अपॉन डेल टी, दैट इज डी एक्स डी वाई डी जेड होगा। ये हमारा कैसे आया, ये वाली टर्म कैसे आई, हम जानते हैं मास इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास निकालना है, तो m बाई टी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए m बाई टी इज इक्वल टू डेल रो अपॉन डेल टी, और वॉल्यूम इस फ्लूइड एलिमेंट का कितना है, दैट इज डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ये इसका वॉल्यूम है। तो ये क्या आ गया आपका, डेल रो अपॉन डेल टी डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, इट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास आ गया, ये हमारा आ गया। ये किसके बराबर होगा, ये नेट गेन ऑफ मास के जितना होगा। तो देखिए इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, अब इक्वेट कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए इक्वेटिंग द टू एक्सप्रेशन, नेट गेन ऑफ द मास इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इसलिए हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में देखिए ये वाली टर्म आपकी कट जाएगी, और फाइनली आपकी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ आवर कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होती है। ठीक है, इट इज़ द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होती है। अब देखिए ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगी, ये स्टडी और अनस्टडी फ्लो में होगी, ये आपके यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में होगी, ये आपकी कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो में होगी। तो इस इक्वेशन को पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको यूज़ करके बताता हूँ इन फ्लोस में। ठीक, तो इस इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फॉर द स्टडी फ्लो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम जानते हैं स्टडी फ्लो में क्या होगा, डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 होगा। हम जानते हैं जब फ्लो आपका स्टडी होता है तो प्रेशर हुआ, वेलोसिटी हुआ, डेंसिटी हुआ, वो टाइम पे डिपेंड नहीं होता है। मतलब डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो स्टडी फ्लो में ये वाली टर्म इक्वल टू 0 हो जाती है। मतलब ये जो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने बनाई है उसमें डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टडी फ्लो के लिए आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बन के आ जाएगी। अगर फ्लो आपका कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, जो कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो जनरली वाटर को हम क्या कंसिडर करते हैं, वाटर आपका इनकम्प्रेसिबल है। तो इसमें डेंसिटी क्या होगी, आपकी कांस्टेंट होगी। तो देखिए यहाँ पे ये जो डेंसिटी है इसको मैं बाहर ले लूँगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो देखिए आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बन जाएगी,
आपकी ये बन जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। अगर फ्लो आपका स्टेडी है, अगर फ्लो आपका इनकम्प्रेसिबल है, तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन आपके सेटिस्फाई होना चाहिए। अब देखिए ये तो 3 डायमेंशन के लिए है। अगर फ्लो आपका 2 डायमेंशन है तो इनमें से किसी एक को हटा देंगे। मान लीजिए मैंने W इक्वल टू क्या बोल दिया, 0 बोल दिया, तो 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, इस वाले को हम पोलर कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हैं। ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन आप देख रहे हैं, अगर इसको पोलर कोऑर्डिनेट में अगर आपको लिखना है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा डेल अपॉन डेल आर आर यू आर प्लस डेल अपॉन डेल थीटा यू थीटा इक्वल टू 0। और सेकंड हम ये भी बोल सकते हैं वी आर अपॉन आर प्लस डेल वी आर अपॉन डी आर प्लस डेल वी थीटा अपॉन आर डी थीटा इज इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया कंटिन्यूटी इक्वेशन, और ये पोलर कोऑर्डिनेट में कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया। थैंक यू।